लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि संगू और बायजू एक लव केव में फंसे होते हैं और वहाँ वे दोनों किसी की भी यादें देख सकते थे। बागे वे दोनों अभी भी उस लव केव में फंसे होते हैं। संगू बायजू की यादों को देखने के बाद उससे कहती हैं कि आज के बाद तुम कभी भी अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और फिर उसे गले लगाती है। बायजू भी खुश होता है। अब टेंसी को दिखाया जाता है जो यूमी से कहता है कि कहीं इस इवेंट की वजह से तो गॉड ऑफ डे एंड गॉडेस ऑफ नाइट एक दूसरे को पसंद करने लगे और वो खुद को दोस्त देने लगता है। यूमी कहती है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, ये सारा वजह मैं अपने ऊपर ले लूंगी। ये सुनकर टेंसी को काफी अच्छा लगता है और फिर वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी गॉड ऑफ डे एंड गॉडेस ऑफ नाइट अपने अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं। दरअसल उन्हें अलग अलग कमरों में बंद कर रखा था। टेंसी और यूमी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। बायजू और गॉड ऑफ मैरिज बात कर रहे होते हैं तो गॉड ऑफ मैरिज कहते हैं कि मैंने तो इस लव केव में टेंसी और संगू को बंद किया था। फिर बायजू से डरकर वो सारी बात बता देता है कि लव इवेंट के लिए उसे टेंसी ने कहा था क्योंकि वो संगू को पसंद करता है। फिर बायजू कहता है कि टेंसी के कहने पर आज के बाद ऐसी हरकत मत करना। फिर वो माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन बायजू संगू को अपनी गोद में लेकर वहाँ से आ जाता है। अब हमें दरबार हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिएंग आया था, लेकिन अब गॉड ऑफ डे एंड गॉडेस ऑफ नाइट पर से वो रोप ऑफ लव का असर भी खत्म हो जाता है। पर अभी उनकी रियल फीलिंग्स जाग चुकी थी और वे कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से पहले से ही पसंद करते थे पर कभी बताने की हिम्मत नहीं हुई। तभी यूमी कहती हैं कि रोप ऑफ लव को मैंने यूज किया था लेकिन गलती से वह उन दोनों पर गिर गया। तभी टेंसी वहाँ आता है और कहता है कि इसमें यूमी की कोई भी गलती नहीं है, वो तो मैंने संगू को प्रपोज करने के लिए ये सब किया। तो जिएंग बहुत गुस्सा होता है। तो टेंसी कहता है कि तुम्हें क्या पता कि लव क्या होता है। फिर टेंसी वहाँ से चला जाता है। अब सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि बायजू जो कभी लड़कियों की तरफ देखता भी नहीं था और आज किसी लड़की को अपनी गोद में उठाकर जा रहा था, इन्होंने संगू को नहीं पहचाना था। तो बायजू और हंगरी भी वहाँ आ जाते हैं। तो बायजू हंगरी से कहता है कि ये सभी लोग क्या बकवास कर रहे हैं। हंगरी कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। बायजू उसे संगू के लिए रत्नों का गिफ्ट बनाने को कहता है। तभी संगू को दिखाया जाता है जिसे अब होश आ गया था। फिर एक लड़की उससे बात करती है कि बायजू तुम्हें यहाँ लेकर आए थे। तभी वह लड़की कहती है कि आप हेवन की सबसे सुंदर लड़की हो। संगू ये बात सुनकर शर्मा जाती है। फिर संगू अपने लिए कपड़े चुन रही थी ताकि बायजू उसे नोटिस कर सके। फिर संगू लव ऑफ गॉड के पास जाकर पूछती है कि प्यार क्या होता है। तो वो कहते हैं कि प्यार को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और ज्यादातर प्यार ह्यूमंस करते हैं यानी कि लोग, और साथ में जीने मरने की कसमें खाते हैं। और संगू से कहते हैं कि आप जिससे भी प्यार करते हो सीधे उनसे जाकर बात करनी चाहिए। और फिर उसे एक बोतल देता है और बोलता है कि इसे पीने के बाद आपकी फीलिंग्स और भी बढ़ जाएगी। फिर संगू बायजू के पास जाती हैं और उससे बात करने लगती हैं और कहती हैं कि आज मौसम अच्छा है, क्यों ना स्टार व्यू देखने चले। तो बायजू कहता है कि मेरे पास एक जगह ऐसी है जहाँ का स्टार व्यू काफी शानदार दिखता है। फिर वे वहाँ से चले जाते हैं। बायजू को ये टेंशन थी कि संगू को चावोस के प्रोसेस के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता था। अब प्रोसेस क्या होता है वो हमें भी नहीं पता था, आगे पता चलेगा। फिर वे स्टार व्यू का एंजॉय करते करते वहीं पर बैठ जाते हैं। फिर संगू अपना सिर बायजू के कंधे पर रख देती है जिसे देखकर बायजू भी काफी खुश होता है और हल्की सी स्माइल देता है। अब बायजू को ट्रू गॉड का विजन आता है और उसे डेवलेशन ऑफ कियोस दिखाई देता है। साथ ही टेंसी की सारी हरकतों के बारे में भी पता चल जाता है और उसके चारों ओर तबाही मची हुई थी। तभी उसे होश आ जाता है। तो संगू कहती है कि तुमने कोई सपना देखा। बायजू कहता है कि नहीं। अब वे दोनों गॉडेल में वापस आ जाते हैं। वहां जाकर बायजू जिएंग से मिलता है और उसे उस सपने के बारे में बताता है। तो जिएंग कहता है कि हम में से किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ है। तो बायजू इस चेतावनी को थोड़ा सीरियस लेता है और गॉडेल की जिम्मेदारियों को खुद उठाने को कहता है ताकि आने वाले खतरे से सबको बचाया जा सके। जिएंग कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर मेरी मदद चाहिए तो बता देना। अब हमें यूमी और टेंसी को दिखाया जाता है। टेंसी यूमी से कहता है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मुझे एक वाइन की बोतल लाकर दो। लेकिन ब्राइट मैंशन में ड्रिंक करना मना था और टेंसी कमजोर नहीं था, वो बस नाटक कर रहा था। यूमी को लगता है कि टेंसी सच में कमजोर है
तो वह उसके लिए ड्रिंक लेने जा रही होती हैं, तभी टेंसी ऐसी हरकत करता है जो कोई भी कमजोर व्यक्ति नहीं कर सकता। तो यूमी समझ जाती हैं कि टेंसी कमजोर नहीं है और कहती हैं कि तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, और क्या तुम्हें पता है मैं वो रॉप ऑफ लव किसके लिए लाई थी? तो टेंसी कहता है कि हाँ मैं तो भूल ही गया, तुम्हें उसके बारे में पूछना था। यूमी कहती हैं कि वो रॉप ऑफ लव मैं तुम्हारे लिए लाई थी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन टेंसी तो संगू के पीछे पागल था, इसलिए वह यूमी से कहता है कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है, तो आज के बाद मैं तुम्हारा भाई हूँ। तभी यूमी गुस्सा हो जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं और वह संगू के पास आकर गेम खेलने लगती हैं। तभी संगू उससे कहती हैं कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। इस पर यूमी कहती हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम तो सबको पसंद करती हो। संगू कहती हैं कि इस बार कुछ अलग है क्योंकि मैं हमेशा उसके बारे में सोचती रहती हूँ, वो मेरी यादों में बस गया है। तो यूमी कहती हैं कि क्या मैं उसे जानती हूँ? तो संगू उससे झूठ बोलती हैं और कहती हैं कि तुम उसे नहीं जानती। फिर यूमी कहती हैं कि तुम्हें अपने प्यार का इजहार करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि वो भी तुमसे प्यार करता हो। फिर बातों ही बातों में संगू उसे बोल देती हैं कि वह बायजू से प्यार करती है, जिसे सुनकर यूमी थोड़ा हैरान हो जाती। अब अगले सीन में संगू एक पतंग बना रही थी, तभी बायजू भी वहां पर आ जाता है और वह संगू से कहता है कि क्या तुम आज अपनी ट्रेनिंग नहीं करोगी? लेकिन संगू कहती हैं कि आज तो वह पतंग उड़ाएगी। फिर वह पतंग उड़ाने लगती हैं, लेकिन पतंग सही से नहीं उड़ पा रही थी। तो संगू कहते हैं कि अगर हवा सही रहे तो पतंग सही से उड़ सकती हैं। फिर बायजू अपने पावर्स से पतंग को आसमान में उड़ाने लगता है, जिसे देखकर संगू काफी ज्यादा खुश हो जाती है। संगू के मुंह पर स्माइल आ जाती है और बायजू भी उस स्माइल को देखकर खुश होने लगता है और हम भी बायजू को पहली बार इतना खुश देखते हैं। और हमें जियंग और टेंसी को दिखाया जाता है। तो जियंग कहता है कि पूरे होटल में बातें चल रही हैं कि बायजू किसी लड़की को अपनी गोद में उठाकर लेकर आया था। टेंसी ये सुनकर काफी हैरान था क्योंकि जो गॉड किसी भी गॉडेस के सामने देखता भी नहीं था, आज वह किसी गॉडेस को अपनी गोद में कैसे ला सकता है। अगले सीन में हमें बायजू को दिखाया जाता है जो कि एक मैसेज भेजता है क्वीन ऑफ फायर फ्रीक्वेंस को बुलाया जा सके, क्योंकि संगू के लिए एक बीस्ट तैयार किया जा सके। दरअसल प्राचीन काल में ऐसा चलता था कि जो गॉडेस ऑफ चाओस होती हैं उसके लिए एक फायर बीस्ट होगा, वो क्वीन ऑफ फायर फ्रीक्वेंसी होगी। तो हंगरी कहता है कि आप उन्हें क्यों बुला रहे हो, वो काफी गंदे होते हैं। तो बायजू कहता है कि अगर सब तुम जैसे हो तो वह संगू के साथ सिर्फ बातें ही करेंगे, इससे संगू अपनी ट्रेनिंग नहीं कर पाएगी। तो हमें संगू को दिखाया जाता है जो बायजू को इम्प्रेस करने के लिए डांस क्लास ज्वाइन करती हैं ताकि वह डांसर बन सके। और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड किया जाएगा, उसके लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।